दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि किसी भी काम करने को सही वक्त कौन सा होता है। आपने देखा होगा, शादी हो, कोई फंक्शन हो या कोई चीज का उद्घाटन करना हो, आपके दुकान का, ऑफिस का, मकान का या कोई भी, उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त निकाला जाता है। खासकर आप यदि शादी का देखें तो शादियों का एक मौसम आता है, एक सीजन आता है और एक ही दिन हजारों लाखों शादियां होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या मुहूर्त निकालने से वो काम गारंटीड सही होने वाला है? क्या इसका कोई गारंटी दे सकता है? मैंने मेरा जब ऑफिस शुरू किया तो मल मास चल रहे थे। हम लोगों ने इस साल हमारे जो नए ऑफिस का उद्घाटन किया था वो 10 जनवरी को किया था और ये मल मास पूरे होने में सिर्फ 4 दिन थे। लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, मल मास में किसी नए काम का कार्य शुरू करना अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं पुराना ऑफिस खाली कर चुका था और मुझे मेरे नए ऑफिस में शिफ्ट होना था, तो मैं 4 दिन का इंतजार नहीं कर सकता था। मजबूरी की बात नहीं है, मैं 4 दिन रुक सकता था, लेकिन मेरा इंटीरियर कंप्लीट करके हम लोगों ने 10 जनवरी को ऑफिस में एंटर कर लिया। जब ऐसा हुआ, आप जानते हैं इसके बाद में ये कोरोना महामारी का दौर शुरू हो गया। हमारे इंश्योरेंस में जो हमारा एक क्रीम मेन बिजनेस का समय होता था, वो पूरा कोरोना की बलि चढ़ गया और हम लोगों ने हमारा बहुत सारा इनकम लॉस कर पाए। पिछले फाइनेंशियल में हमने बहुत सारा नुकसान उठाया क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर सके। जो जिन लोगों ने मुझे ये काम करने से, मल मास में करने से रोका था, उन्होंने कहा था, एडवाइस दी थी कि भी आप मल मास में ऑफिस शुरू नहीं कीजिए, उन्होंने दोष दिया कि तुम्हारे कारण कोरोना की शुरुआत हो गई है। अब इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन आप यदि देखते हैं तो कोरोना के बाद हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ी लंबी ग्रोथ दिखाई दी है और हम लोगों ने हमारे बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। अप्रैल, मई, जून यदि पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो हम लोगों ने हमारा बिजनेस मोर देन डबल किया। ये कोरोना के कारण हुआ है। लेकिन यदि मैं 4 दिन और रुककर मुहूर्त के हिसाब से अपना ऑफिस का कार्य शुरू करता तो भी ये सेम सिचुएशन होने वाली थी। यदि अपने घर में किसी शादी ब्याह का या कोई आयोजन करना चाहते हैं और आप यदि मुहूर्त नहीं देखते हैं और किसी भी काम को करने की ठान लेते हैं तो भी उसमें कोई आपका बिगड़ने वाला नहीं है। किसी भी काम को शुरुआत करने का सही समय यदि कभी होता है तो वो होता है अब। दोस्तों, यदि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, किसी नए काम को करना चाहते हैं या आपके पास में कोई प्लानिंग है, तो आप उसको डिले मत कीजिए। यदि आप अपने इस काम की प्लानिंग को डिले करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो ये थॉट्स यहां से निकलते हैं उनमें एनर्जी होती है। मैं आपको यदि कहूं तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल प्रतिपादित किया था वो यहां पर भी सटीक बैठता है। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है और अंधेरा है। आप यदि टॉर्च की रोशनी आप ऐसे डालते हैं तो उसकी सबसे ज्यादा रोशनी आपको यहां पर होगी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसकी रोशनी कम होते जाती है। इसी प्रकार जो थॉट्स आपके मन में आते हैं उनमें एनर्जी होती है। आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी का जो प्रिंसिपल था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपके जो विचार हैं ये आपके विचारों से मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। मटेरियल इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है रिजल्ट। यदि आपके जो विचार हैं, आप उसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, आप यदि उसमें काम की शुरुआत अभी नहीं करते हैं तो उस टॉर्च की रोशनी की तरह उसके विचार में मैक्सिमम एनर्जी इस वक्त मौजूद है। आप जितना डिले करेंगे आपके उस विचार की
एनर्जी कम होते जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस विचार पर काम करना छोड़ देंगे। और यदि आपने लेट किया है तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और साथ ही साथ उसमें जो रिजल्ट पहले की एनर्जी के हिसाब से आ सकता था वो अब आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, आपको कोई नया काम करना है, तो आपको उस काम को करने का सही समय है अब। इट्स नाउ। ये बात होती है नाउ और नेवर। आप अभी कर दीजिए या छोड़ दीजिए। यदि आप अभी करेंगे तो आपको मनचाहा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरी एक छोटी सी इस बात को, मेरे इस विचार को, कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको आप आज ही कीजिए ताकि आपका मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सके। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। आपको यदि मेरा विचार पसंद आया है तो हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।